हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। पौष मास की कथा श्रृंखला में हम श्रवण कर रहे हैं विष्णु जी के अवतारों और सच्चे भक्तों की कथा कहानियों का। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कथा में अंत तक बने रहें। चलिए सुनते हैं एक सच्चे भक्त की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ही ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता। एक दिन उसकी पत्नी सुधा ने कहा, सुनो जी, आप जो उनको उपाय बताते हैं यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हैं, या इस सब में कोई सच्चाई भी होती है? भोला ने कहा, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न कर रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सुधा ने कहा, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम कितने गरीब हैं? भोला ने कहा, अमीरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया। सुधा ने कहा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई भी नहीं पूछेगा तो भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर करने लगा। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए और उन्होंने कहा, भोला, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतानहीन रखा गया है? भोला ने कहा, सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं हुई। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जा रही थी, जिससे उसके बच्चे भूखे तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिला। सेठ जी बोले, पंडित जी, तो इसका कोई उपाय बताइए। भोला ने कहा, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको वह सुख मिल जाएगा जिसका आप इंतजार कर रहे हो। सेठ जी ने कहा, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद सुधा ने कहा, सेठ जी जब तुम्हें धन देने के लिए तैयार थे तो उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा उपाय बता देते और हमें धन मिल जाता। भोला ने कहा, श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं करूंगा। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो जा सकती हो। यह सुनकर सुधा को गुस्सा आया, मगर वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घरों के कामों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी आए थे उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में कहा कि वह लोगों को मूर्ख बनाता है और पैसे ठगता है। ऐसी बात सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद भोला और सुधा को भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सुधा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े रहे। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करोगे? कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। सुधा बोली, लगता है मरने का समय आ गया। भोला ने बोला, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया। तू भी आखिरी समय पर भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और सुधा दोनों श्री हरि भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भोला भगवान से बोले, भगवान, अब तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपके चरणों में प्रणाम कर सके। आप तो अब हमें अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के भक्ति कर रहे हो। इस कारण से तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी होगी। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और सुधा दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो गए। दोनों पति पत्नी को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। विष्णु जी बोले, मेरे कृपा से तुम्हें कभी भी अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आज से सिर्फ तुम धर्म की शिक्षा देने का काम करो और मेरी भक्ति करो। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। तब से दोनों पति पत्नी मिलकर श्री हरि की उपासना करने लगे और सभी लोगों को धर्म की शिक्षा के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।